लोग अपना स्वभाव स्वयं परिवर्तित नहीं कर सकते। उन्हें परमेश्वर के वचनों के न्याय, ताड़ना, पीड़ा और शोधन से गुजरना होगा, या उसके वचनों द्वारा निपटाया, अनुशासित किया जाना और कांटा छांटा जाना होगा। इन सब के बाद ही वे परमेश्वर के प्रति विश्वसनीयता और आज्ञाकारिता प्राप्त कर सकते हैं और उसके प्रति बेपरवाह होना बंद कर सकते हैं। परमेश्वर के वचनों के शोधन के द्वारा ही मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन आ सकता है। केवल उसके वचनों के संपर्क में आने से, उसके न्याय, अनुशासन और निपटारे से वे कभी लापरवाह नहीं होंगे, बल्कि शांत और संयमित बनेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे परमेश्वर के मौजूदा वचनों और उसके कार्यों का पालन करने में सक्षम होते हैं। भले ही यह मनुष्य की धारणाओं से परे हो, वे इन धारणाओं को नजरअंदाज करके अपनी इच्छा से पालन कर सकते हैं। परमेश्वर पर उनके विश्वास के समय से आज तक लोगों ने कई गलत प्रेरणाओं को आश्रय दिया है। जब तुम सत्य को अभ्यास में नहीं ला रहे होते हो तो तुम ऐसा महसूस करते हो कि तुम्हारी सभी प्रेरणाएं उचित हैं। किंतु जब तुम्हारे साथ कुछ घटित होगा तो तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर बहुत सी गलत प्रेरणाएं हैं। इस प्रकार जब परमेश्वर लोगों को सिद्ध बनाता है तो वो उन्हें महसूस करवाता है कि उनके भीतर कई ऐसी धारणाएं हैं जो परमेश्वर के बारे में उनके ज्ञान को अवरुद्ध कर रही हैं। जब तुम्हारी समझ में आता है कि तुम्हारी प्रेरणाएं गलत हैं, तब यदि तुम अपनी धारणाओं और प्रेरणाओं के अनुसार अभ्यास करना छोड़ पाते हो और परमेश्वर के लिए गवाही दे पाते हो और तुम्हारे साथ घटित होने वाली प्रत्येक बात में अपनी स्थिति पर डटे रहते हो, तो यह साबित करता है कि तुमने देह के विरुद्ध विद्रोह किया है। जब तुम देह के विरुद्ध विद्रोह करोगे तो तुम्हारे भीतर अपरिहार्य रूप से एक संघर्ष होगा। शैतान कोशिश करके लोगों से अपना अनुसरण करवाएगा, कोशिश करके उनके देह की धारणाओं का अनुसरण करवाएगा और देह के हितों को बनाए रखवाएगा। किंतु परमेश्वर के वचन भीतर से लोगों को प्रबुद्ध करेंगे और रोशनी प्रदान करेंगे। और इस समय यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम परमेश्वर का अनुसरण करो या शैतान का अनुसरण करो। परमेश्वर लोगों से मुख्य रूप से उनके भीतर की चीजों से निपटने, उनके विचारों और धारणाओं से जो परमेश्वर के मनोनुकूल नहीं है, निपटने के लिए सत्य को अभ्यास में लाने के लिए कहता है। पवित्र आत्मा लोगों के हृदय में स्पर्श करता है और उन्हें प्रबुद्ध और रोशन करता है। इसलिए जो कुछ होता है उन सब के पीछे एक संघर्ष होता है। प्रत्येक बार जब लोग सत्य को अभ्यास में लाते हैं या परमेश्वर के लिए प्रेम को अभ्यास में लाते हैं तो एक बड़ा संघर्ष होता है। और यद्यपि देह के साथ सभी अच्छे दिखाई दे सकते हैं, किंतु वास्तव में उनके हृदय की गहराई में जीवन और मृत्यु का संघर्ष चल रहा होगा। और केवल इस घमासान संघर्ष के बाद ही, एक अत्यधिक चिंतन के बाद ही जीत या हार तय की जा सकती है। कोई यह नहीं जानता है कि रोया जाए या हंसा जाए, क्योंकि मनुष्यों के भीतर की बहुत सी प्रेरणाएं गलत हैं, या फिर क्योंकि परमेश्वर का अधिकांश कार्य उनकी धारणाओं से विलक्षण होता है। इसलिए जब लोग सत्य को अभ्यास में लाते हैं तो पर्दे के पीछे एक बड़ा संघर्ष छिड़ जाता है। इस सत्य को अभ्यास में लाकर पर्दे के पीछे लोग अंततः परमेश्वर को संतुष्ट करने का मन बनाने के पहले उदासी के असंख्य आंसू बहा चुके होंगे। यह इसी संघर्ष के कारण है कि लोग दुख और शुद्धिकरण को सहते हैं। यही असली कष्ट सहना है। जब संघर्ष तुम्हारे ऊपर पड़ता है, तब यदि तुम सचमुच परमेश्वर की ओर खड़े रहने में समर्थ होते हो तो तुम परमेश्वर को संतुष्ट कर पाओगे। आमीन। परमेश्वर के वचनों को पढ़कर मुझे महसूस हुआ कि सत्य का अभ्यास करना कोई आसान काम नहीं है और एक आध्यात्मिक युद्ध जरूरी है। कई बरस पहले पता चला कि मेरी साली कुकर्मी है। कलीसिया उसे निकालना चाहती थी, पर अपनी भावनाओं से मजबूर होकर मैं सत्य पर अमल नहीं कर पा रहा था। मेरे दिल में एक संघर्ष चल रहा था और मेरी हालत खराब हो रही थी। अंततः परमेश्वर के वचनों के न्याय और प्रकाशन के जरिए मैंने भावनाओं के वशीभूत होकर नतीजे साफ देख लिए। तब जाकर मैं अपने देह सुख का त्याग कर पाया और कुकर्मी को अस्वीकृत कर पाया, और आखिरकार सत्य पर अमल करके मुझे शांति और सुरक्षा मिली। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। 2017 में मैं अपनी स्थानीय कलीसिया में अगुआ का कामकाज संभालने के लिए लौट आया। एक सभा में मेरे भाई बहनों ने मुझसे कहा कि कलीसिया में अगुआ के तौर पर काम करते हुए मेरी साली हान बिंग सभाओं में संगति करते हुए दिखावे की कोशिश करती थी। उसने लोगों को बताया कि उसने क्या काम किए और किस तरह कष्ट सहे ताकि वो लोगों से अपनी पूजा करवा सके और बात मनवा सके। जब भाई बहनों ने उससे अपनी कुछ समस्याओं के बारे में बात की तो उन समस्याओं को सुलझाने की बजाय उसने उनका तिरस्कार कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ भाई बहन निराशा में चले गए और अपने कामकाज में उनकी रुचि समाप्त हो गई। बाद में हान बिंग को हटा दिया गया। उसके बाद उसने आत्मचिंतन करने और खुद को समझने से इनकार कर दिया।
उसने भाई बहनों के बीच कलह पैदा करके कलीसियाई जीवन को बाधित करने की भी कोशिश की। कलीसिया के अगुवाओं ने कई बार उसके साथ संगति की, उसका निपटारा किया और उसकी आलोचना भी की, लेकिन उसने कुछ स्वीकार नहीं किया और नकारात्मकता फैलाकर कलीसियाई जीवन को बाधित करती रही। जब मुझे पता चला कि हानबिंग इस तरह का व्यवहार कर रही है तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने परमेश्वर के वचनों को याद किया जो कलीसिया के भीतर विषैली दुर्भावनापूर्ण बातों का गुब्बार निकालते हैं, और साथ ही ऐसे लोग भाइयों और बहनों के बीच अफवाहें फैलाते हैं, असमंजसता को भड़काते हैं और गुटबाजी करते हैं। उन सभी को कलीसिया से निकाल दिया जाना चाहिए था। हालांकि क्योंकि यह अब परमेश्वर के कार्य का एक भिन्न युग है, इसलिए ऐसे लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि ये निश्चित रूप से हटाए जाने की वस्तुएं हैं। शैतान के द्वारा भ्रष्ट कर दिए गए सभी लोगों के भ्रष्ट स्वभाव हैं। हालांकि कुछ लोग बस भ्रष्ट स्वभावों वाले ही हैं, जबकि अन्य ऐसे हैं जो इन बातों में भिन्न हैं कि न केवल उनके शैतानी स्वभाव हैं, बल्कि उनकी प्रकृति चरम रूप से विद्वेषपूर्ण है। ऐसे लोग जो कुछ भी करते और कहते हैं, उससे न केवल दूषित शैतानी स्वभाव प्रकट होता है, बल्कि ये भी प्रकट होता है कि वे असली इब्लिस शैतान हैं। ये लोग जो कुछ भी करते हैं उससे बस परमेश्वर के कार्य में बाधा ही पड़ती है। उनके सभी कृत्य भाइयों और बहनों के जीवन प्रवेश में व्यवधान उपस्थित करते हैं और कलीसिया के सामान्य कार्यकलापों को नष्ट करते हैं। भेड़ की खाल में छिपे इन भेड़ियों का कभी न कभी अवश्य ही सफाया किया जाना चाहिए। आमीन। परमेश्वर के वचनों के इन अंशों को पढ़कर मैं अच्छी तरह से समझ गया कि हानबिंग का सार और प्रकृति वाकई एक कुकर्मी की है। कलीसिया के अगुवाओं और सहकर्मियों ने परमेश्वर के वचनों के आधार पर उसके बर्ताव का विश्लेषण किया और कहा कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान वो कष्ट उठाकर कीमत भी चुका सकती है। लेकिन वो अहंकारी सत्य को बिल्कुल स्वीकार नहीं करती। उसने कलीसियाई जीवन को बाधित किया और अपनी गलतियों को नहीं सुधारा, और वो कुकर्मी बन गई। नियमों के अनुसार ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर निकाल दिया जाना चाहिए। बहुत से भाई बहनों को ये कहते सुना गया कि उसे कलीसिया से निकाल देना चाहिए। मेरे अंदर एक द्वंद्व शुरू हो गया। उसके व्यवहार से मैं समझ गया कि वो वाकई कुकर्मी है, उसे निकाल देना चाहिए। लेकिन वो मेरी पत्नी की छोटी बहन थी। मेरे सास ससुर मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे और मेरे परिवार का बहुत ख्याल रखते थे। अगर उन्हें पता चला कि मैंने हानबिंग को निकलवाने का पक्ष लिया तो क्या उन्हें नहीं लगेगा कि मैं निर्दयी और एहसान फरामोश हूं? ऐसा करके मैं अपने सास ससुर से नजरें कैसे मिला पाऊंगा? लेकिन कलीसिया के अगुवा होने के नाते अगर मैंने सिद्धांतों के अनुसार काम नहीं किया, जानते हुए कि कलीसिया में एक कुकर्मी है जिसे निकाला नहीं गया, और अगर मैं उसे कलीसियाई जीवन में रुकावट डालने देता रहूं, तो क्या मैं भी कुकर्मी और परमेश्वर का शत्रु नहीं बन जाऊंगा? सही है, समस्या का वाकई। सार बहुत ही गंभीर था। बिल्कुल। मैं आगे सोचने से भी डर गया। मानो जैसे आगे कुआं पीछे खाई, कुछ समझ नहीं आया। बहन जहू ने देखा कि मैं परेशान हूं तो उसने मुझसे कहा कि भाई लियांग, हानबिंग ने कलीसियाई जीवन को बार बार बाधित किया है। उसमें जरा भी पश्चाताप नहीं है। सैद्धांतिक आधार पर तो उसे कलीसिया से निकाल ही देना चाहिए। ऐसा करना कलीसिया के काम को बचाना है। हमें अपनी भावनाओं और निजी जज्बात के बजाय परमेश्वर की इच्छा का ख्याल रखना होगा। सच है। उसकी बात सुनकर मैं और भी उलझ गया। और तभी कुछ भाई बहनों ने मुझे सलाह दी। हानबिंग बरसों से परमेश्वर में आस्था रखती रही है। उसने अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपने परिवार और करियर का भी त्याग कर दिया और बहुत कष्ट उठाए। उसे प्रायश्चित का एक मौका मिलना चाहिए। जब मैंने ये सुना, मुझे पता था कि इन भाई बहनों ने ये बात सिर्फ इसलिए कही है क्योंकि ये लोग उसके बाहरी दिखावे से धोखा खा गए। मुझे हानबिंग के बर्ताव का विश्लेषण करने के लिए उसके साथ सत्य पर संगति करनी चाहिए, ताकि वो लोग उसकी असलियत को सही से समझ सकें। सही है। फिर मैंने सोचा कि हानबिंग मेरे सास ससुर की सबसे प्यारी बेटी है। मेरी सास परमेश्वर में अपनी आस्था को लेकर भ्रमित है और मेरी पत्नी कुछ ज्यादा ही भावुक। अगर मैंने हानबिंग को निकालने का फैसला लिया और भाई बहनों के सामने उसके बुरे बर्ताव को उजागर किया, तो ये मेरी पत्नी के परिवार को अपमानित करना नहीं होगा? अगर मैंने भाई बहनों के सामने हानबिंग के बारे में 2 शब्द अच्छे बोले और फिर उसके साथ संगति करके साथ ही किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना करने की हिदायत दी, तो शायद उसे कलीसिया से निकालने की नौबत ना आए। ऐसे मैं अपनी पत्नी के परिवार को अपमानित करने से भी बच जाऊंगा। इस विचार के आते ही मेरी बेचैनी और मेरा मन थोड़ा हल्का हुआ। मैंने अपने भाई बहनों से कहा, हानबिंग ने वाकई बुरे काम और अपराध किए हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि जहां तक संभव हो लोगों को बचाया जाए। इसलिए हमें उसे पश्चाताप का एक और अवसर देना चाहिए।
अगर उसने फिर से बुरे काम किए तो हम उसे निकालने में जरा भी देरी नहीं करेंगे और हम ये बात उससे स्वीकार भी करवा लेंगे। जब बहन झोऊ ने मेरे ये शब्द सुने तो लगा वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो चुप रही। किसी और ने भी कुछ नहीं कहा। मुझे लगा मेरे दिल की बेचैनी थोड़ी कम हुई है। मैंने सोचा चलो मुझे अपने सास ससुर को नाराज करने की नौबत नहीं आई। लेकिन 2 दिन के बाद अचानक से मेरे मुंह में 3 जगह छाले हो गए। लगा जैसे मेरे मुंह में आग लग गई हो। इतना दर्द होता कि ना तो मैं बोल पाता ना खा पाता। दर्द से रात में आंख भी खुल जाती। ऐसी पीड़ा में परमेश्वर से प्रार्थना ही की जा सकती थी। हे परमेश्वर, ऐसी यंत्रणा देने वाले छालों का मुंह में और जीभ पर होना कोई संयोग नहीं है, मैं जानता हूं। ये मेरे लिए तेरी ताड़ना और अनुशासन है। हे परमेश्वर, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में भक्ति के समय मैंने परमेश्वर के वचनों का ये अंश देखा। जो लोग सच्चे मन से परमेश्वर में विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके हृदय में बसता है और उनके भीतर हमेशा परमेश्वर का आदर करने वाला हृदय, परमेश्वर को प्रेम करने वाला हृदय रहता है। जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं उन्हें सावधानी और समझदारी से कार्यों को करना चाहिए और वे जो कुछ भी करें वह परमेश्वर की अपेक्षा के अनुसार होना चाहिए और उसके हृदय को संतुष्ट करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें मनमाने ढंग से कुछ भी करते हुए दुराग्रही नहीं होना चाहिए, जो कि संतों की शिष्टता के अनुकूल नहीं है। लोग प्रवंचना और छल करते हुए सभी जगहों पर परमेश्वर का ध्वज लहराते हुए उन्मुक्त होकर नहीं भाग सकते हैं। ये सर्वाधिक विद्रोही प्रकार का आचरण है। परिवारों के अपने नियम होते हैं और राष्ट्रों के अपने कानून होते हैं। क्या परमेश्वर के परिवार में ऐसा और भी अधिक नहीं है? क्या मानक और भी अधिक सख्त नहीं है? क्या और भी अधिक प्रशासनिक आदेश नहीं है? लोग जो चाहें वो करने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु परमेश्वर के प्रशासनिक आदेशों को इच्छा अनुसार नहीं बदला जा सकता है। परमेश्वर आखिर परमेश्वर है जो मानवों से अपमान को सहन नहीं करता है। वह ऐसा परमेश्वर है जो लोगों को मौत दे देता है। क्या लोग वास्तव में ये सब पहले से ही नहीं जानते हैं? परमेश्वर के वचनों के भय के मारे मेरी कपकपी छूट गई। उसका स्वभाव पवित्र, धार्मिक है। वो कोई अपमान बर्दाश्त नहीं करता। उसके घर में मसीही और सत्य का ही अधिकार है। परमेश्वर को उन कुकर्मियों से घृणा और चिढ़ है जो कलीसिया के काम में रुकावट डालते हैं। जिन लोगों में विवेक तो है, लेकिन जो लगातार कुकर्मियों के पक्ष में बोलते हैं, उनसे तो परमेश्वर को बेहद नाराजगी है। हानबिंग ने सत्य के अभ्यास को नकार दिया था, जिसने लोगों को उकसाकर कलीसिया के काम में रुकावट डाली और गड़बड़ी पैदा की। वो सही मायनों में ऐसी कुकर्मी थी जो परमेश्वर के कार्य द्वारा उजागर हो चुकी थी। सही है। लेकिन मैंने अपनी पत्नी के परिवार से अपने संबंधों की रक्षा के लिए अपनी जमीर के खिलाफ चला गया और उस कुकर्मी का बचाव किया। मैंने इसमें उसका साथ दिया और उसे बचाने का काम किया। क्या इससे मैं उस कुकर्मी का साझेदार नहीं बन गया? परमेश्वर ने मुझे एक अगुआ के तौर पर कर्तव्य का निर्वहन करने का सम्मान दिया, लेकिन मैंने उसके प्रति कोई आदर नहीं दिखाया। सत्य को जानते हुए भी अमल नहीं किया, बल्कि उसके लिए कपट का सहारा लिया। जहां उसने कलीसियाई जीवन में रुकावट डाली और भाई बहनों को नुकसान पहुंचाया, मैं जानबूझकर परमेश्वर के स्वभाव का अपमान कर रहा था। मेरी हरकतें लोगों को तो धोखा दे सकती थीं, लेकिन परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर हमारे दिल की जानता है। वो मेरे किए को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? मैं पहले ही अपराध कर चुका था और जानता था कि अगर मैंने प्रायश्चित नहीं किया तो परमेश्वर मुझे हटा देगा। इसलिए मैंने प्रायश्चित करने के लिए प्रार्थना की। कई भाई बहनों से बात करके हमने हानबिंग के दुष्कर्मों की एक सूची बनाई और उसे कलीसिया से निकालने का आवेदन कर दिया। दरअसल ये किया जाना चाहिए पर किया जाना हाँ, सही कहा। जब मैंने देखा कि परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप कार्य हुआ है, तो मेरे मुंह के छाले अपने आप ठीक हो गए। परमेश्वर का धन्यवाद। 2 दिनों के बाद मैं किसी काम से अपनी ससुराल गया। वहां हानबिंग भी थी। तो उसने मुझे वहां पर रूखी नजरों से देखा और मुझसे मुंह फेर लिया। मेरी सास मुझसे गुस्से से बोली, हानबिंग की परमेश्वर में बरसों से आस्था है और उसने सुसमाचार का प्रचार किया है। आज किसका स्वभाव भ्रष्ट नहीं है? अगर कलीसिया उसे निकाल दे तो क्या वो परमेश्वर से उद्धार पाने का अवसर नहीं गंवा देगी? तुम उसके प्रति इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो? मेरी पत्नी ने भी हानबिंग के पक्ष में अपने सुर मिला दिए। उन्हें भावुक होता देखकर और ये जानकर कि उन्हें हानबिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैंने उनके साथ उसके दुष्टतापूर्ण बर्ताव के बारे में संगति की। लेकिन मेरी सास ने मेरी एक भी नहीं सुनी, बल्कि वो जोर जोर से रोती रही।
उनका गुस्सा देखकर मेरी पत्नी भी खड़ी होकर मुझे डांटने लगी। ये सब देखकर मैंने खुद को बहुत कमजोर महसूस किया और खाना भी नहीं खा सका। उस रात मैं बिस्तर पर करवटें लेता रहा और मुझे नींद भी नहीं आई। एक तरफ तो मुझे कलीसिया के काम की रक्षा के लिए कुकर्मी को निकालना था, दूसरी तरफ मेरी पत्नी और सास के आरोप थे। मैं भला क्या करता? अगर मैंने साली को निकाल दिया तो मेरी सास का पूरा परिवार मुझसे नाराज हो जाएगा, जिसका असर मेरे और मेरी पत्नी के संबंधों पर पड़ सकता था। शायद मेरा परिवार ही टूट जाता। लेकिन कुकर्मी को कलीसिया में रखने से कलीसियाई जीवन को खतरा हो सकता था और भाई बहनों की जिंदगी को नुकसान पहुंच सकता था। सही है। ये सब सोच सोचकर मेरे अंदर एक द्वंद्व चल रहा था। मैं बस सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता था, हे परमेश्वर, मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं। हानबिंग को निकालने के बारे में मैं तुझे नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपनी भावनाओं से मजबूर हूं और सत्य पर अमल करने में कठिनाई महसूस कर रहा हूं। मैं चाहता हूं तू मुझे शक्ति दे, अंधेरी ताकतों पर विजय पाने में मेरा मार्गदर्शन कर, ताकि मैं गवाही दे सकूं। आमीन। फिर मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े। मनुष्य के भीतर परमेश्वर के द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के चरण में बाहर से यह लोगों के मध्य अंतःक्रिया प्रतीत होता है, मानो कि यह मानव व्यवस्थाओं के द्वारा या मानवीय हस्तक्षेप से उत्पन्न हुआ हो। किंतु पर्दे के पीछे कार्य का प्रत्येक चरण और घटित होने वाला सब कुछ शैतान के द्वारा परमेश्वर के सामने चली गई बाजी है और लोगों से अपेक्षा करता है कि परमेश्वर के लिए अपनी गवाही में वे अडिग बने रहें। उदाहरण के लिए, जब अय्यूब को आजमाया गया था, पर्दे के पीछे शैतान परमेश्वर के साथ दांव लगा रहा था और अय्यूब के साथ जो हुआ वह मनुष्यों के कर्म थे और मनुष्यों का हस्तक्षेप था। सभी ने कहा है कि वे परमेश्वर के बोझ के प्रति विचारशील रहेंगे और कलीसिया की गवाही की रक्षा करेंगे। वास्तव में परमेश्वर के बोझ के प्रति कौन विचारशील रहा है? अपने आप से पूछो, क्या तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर के बोझ के प्रति विचारशील रहा है? क्या तुम परमेश्वर के लिए धार्मिकता का अभ्यास कर सकते हो? क्या तुम मेरे लिए खड़े होकर बोल सकते हो? क्या तुम दृढ़ता से सत्य का अभ्यास कर सकते हो? क्या तुम शैतान के सभी कर्मों के विरुद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त साहस जुटा सकते हो? क्या तुम अपनी भावनाओं को किनारे रखकर मेरे सत्य के खातिर शैतान का पर्दाफाश कर सकोगे? क्या तुम मेरी इच्छा को स्वयं में पूरा होने दोगे? महत्वपूर्ण समय आने पर क्या तुमने अपने दिल को समर्पित किया है? क्या तुम ऐसे व्यक्ति हो जो मेरी इच्छा पूरी करता है? स्वयं से पूछो और अक्सर इसके बारे में सोचो। आमीन। परमेश्वर के हर एक सवाल ने मेरे दिल को पीड़ा से चीर दिया। मुझे उनमें परमेश्वर की इच्छा की सच्चाई महसूस हुई। परमेश्वर चाहते थे कि कुकर्मी को निकालने का निर्णय मैं भावुक होकर ना लूं और उनकी संतुष्टि के लिए दृढ़ता से परमेश्वर के पक्ष में खड़े होकर सत्य पर अमल करूं। सही है। मुझे अय्यूब और उसके परीक्षण का ख्याल आया कि किस तरह जब जाहिर तौर पर उसकी सारी दौलत छीन ली गई, उसके बच्चे और उसके नौकर मर गए, उसकी पत्नी और 3 दोस्तों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन इस सब के पीछे परमेश्वर के साथ शैतान की बाजी लगी थी। वे अय्यूब के लिए शैतान के प्रलोभन थे। आखिरकार परमेश्वर के प्रति श्रद्धा के कारण अय्यूब परमेश्वर के पक्ष में खड़ा रह पाया। उसने शैतान को नाकाम कर दिया और परमेश्वर के लिए शानदार गवाही दी। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। जो चीज देखने पर मेरी सास का अतिरिक्त दबाव लग रही थी, दरअसल वो एक आध्यात्मिक युद्ध था। ये शैतान की चाल थी। वो मेरा फायदा उठाकर मुझे सत्य से रोकना चाहता था, ताकि कुकर्मी कलीसिया में रहकर वहां के काम में रुकावट डालकर नुकसान पहुंचाता रहे। लेकिन ऐसा करके परमेश्वर भी मेरा इम्तिहान ले रहे थे, देखने के लिए कि इन बंधनों के कारण शैतान के आगे मैं हार तो नहीं मान लूंगा। क्या मैं धार्मिकता और सत्य के सिद्धांतों के अनुसार कार्यवाही करूंगा? अगर मैं देह की संतुष्टि के लिए शैतान के साथ खड़ा हुआ, इससे ये नहीं लगेगा मैं शैतान की चालों में आ गया। ऐसा होने पर मैं परमेश्वर की गवाही का मौका गवा दूंगा। सही है। जब मैंने ये सोचा तो मैं आत्मचिंतन करने लगा। इस पूरी अवधि में विकल्पों की दुविधा के बीच मैंने खुद को फंसा हुआ और इतनी तकलीफ में क्यों पाया? मैं कलीसिया के कार्य की रक्षा को समझ गया, बावजूद इसके मुझे सत्य और सिद्धांतों के अनुसार काम करना मुश्किल क्यों लगा? परमेश्वर के इन वचनों को पढ़कर मैं समस्या को जान पाया। ऐसी गंदी जगह में जन्म लेकर मनुष्य समाज के द्वारा बुरी तरह संक्रमित किया गया है।
वह सामंती नैतिकता से प्रभावित किया गया है और उसे उच्च शिक्षा के संस्थानों में सिखाया गया है। पिछड़ी सोच, भ्रष्ट नैतिकता, जीवन पर मतलबी दृष्टिकोण, जीने के लिए तिरस्कार योग्य दर्शन, बिल्कुल बेकार अस्तित्व, पतित जीवन शैली और रिवाज, इन सभी चीजों ने मनुष्य के हृदय में गंभीर रूप से घुसपैठ कर ली है और उसकी अंतरात्मा को बुरी तरह खोखला कर दिया है और उस पर गंभीर प्रहार किया है। फलस्वरूप मनुष्य परमेश्वर से और अधिक दूर हो गया है और परमेश्वर का और अधिक विरोधी हो गया है। दिन प्रतिदिन मनुष्य का स्वभाव और अधिक शातिर बन रहा है और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो स्वेच्छा से परमेश्वर के लिए कुछ भी त्याग करे। एक भी व्यक्ति नहीं जो स्वेच्छा से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैं समझ गया कि मैं भावुक हो सत्य पर अमल न करके परमेश्वर के विरोध और विद्रोह की स्थिति में जी रहा था। शैतान ने मेरे अंदर इन शैतानी फलसफों को भर दिया, जैसे कि पानी की तुलना में खून अधिक गाढ़ा होता है और मनुष्य निर्जीव नहीं है, वो भावनाओं से मुक्त कैसे हो सकता है। ये वही सामाजिक धारणाएं हैं जिन्हें मैंने अपनी स्कूली शिक्षा में सीखा था। शैतान चाहता था कि मैं अपनी भावनाओं को महत्व दूं। मैं ये सोचूं कि संबंधों की हिफाजत करना और लोगों के प्रति संवेदनशील होना सामान्य बात है। ये विश्वास कर लूं कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप निर्दयी, आस्थाहीन और दोषी हैं। मैंने इन शैतानी फलसफों को सकारात्मक चीजें और जीने का सिद्धांत माना और इन शैतानी फलसफों के अनुसार जीकर और सही गलत के बीच उलझकर बेहद स्वार्थी, घिनौना, धूर्त और कपटी बन गया। हान बिंग को निकालने के मामले में मुझे डर था कि मेरे रिश्तेदार मुझे स्वार्थी कहेंगे, मेरा परिवार टूट जाएगा। इसके कारण मैंने कलीसिया के काम और भाई बहनों के जीवन की उपेक्षा कर दी। मैं वाकई स्वार्थी बन गया। ऐसा करके मैं सचमुच हृदयहीन बन गया था। अगर हम इस बारे में सोचें कि यह समाज इतना बुरा और अंधकारमय क्यों है, यहाँ निष्पक्षता और न्याय क्यों नहीं है, तो वजह यह है कि लोग अपना जीवन शैतानी व्यवस्थाओं के अनुसार जीते हैं। किसी भी समूह में लोगों को सिर्फ दैहिक भावनात्मक संबंधों से ही सरोकार होता है। लोग उन्हीं लोगों के पक्ष में बोलते हैं जिनके वो करीब होते हैं। अगर वो कोई गैर कानूनी काम करें तो भी लोग उनकी मदद करने के तरीके सोचते हैं और उनके लिए सही गलत को उलझा देते हैं। हाँ, ये सच है। वाकई बिल्कुल सही कहा। तब मुझे समझ में आया कि ये शैतानी फलसफे और व्यवस्थाएं विवेकपूर्ण, नैतिक और इंसानी धारणाओं के अनुरूप प्रतीत होते हैं। ये भ्रांतियां हैं जिन्हें शैतान लोगों को भ्रष्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है। वो सत्य और परमेश्वर की दुश्मन है। जब इन्हें मानते हैं तो हम परमेश्वर से विद्रोह ही करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाकर हैवानों की प्रकृति में जीते हैं। ये सच है। पहले मैं ऐसे ही शैतानी फलसफों और व्यवस्थाओं के अनुसार जीता था। कुकर्मी को बचाता था, उसके गलत कामों में साझेदार था। परमेश्वर ने मेरे पिछले अपराधों पर ध्यान नहीं दिया और प्रायश्चित का अवसर दिया। मैं परमेश्वर का आभारी हूँ। इसलिए मैंने मौन रहकर परमेश्वर से प्रार्थना की और शपथ ली कि मैं अपनी भावनाओं के अनुरूप काम नहीं करना चाहता। मैं उसी से प्रेम करूं जिससे तू प्रेम करे, उसी से घृणा करूं जिससे तू करे। सत्य के सिद्धांतों को कायम रखूं और कलीसिया से कुकर्मियों को निकाल दूं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। अगले दिन सहकर्मियों की सभा में मैंने किसी से सुना कि हान बिंग अभी न तो खुद समझ पाई है और न ही पश्चाताप किया है। वो लोगों को उकसाकर गुट बनाने का प्रयास कर रही है। जब मैंने ये सुना तो खुद को और भी ज्यादा दोषी ठहराया। समय रहते उसे ना निकालने और कलीसियाई जीवन को बाधित करने की छूट देने के कारण मुझे खुद से नफरत हो गई। बाद में अगली सभा के दौरान हान बिंग के हर दुष्ट बर्ताव का विश्लेषण करने के लिए मैं परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल करने लगा और संगति के जरिए जो भाई बहन उसके द्वारा छले गए थे वो भी उसे पहचान गए और उसे नकारने लगे। परमेश्वर का धन्यवाद। सत्य की समझ हासिल करने पर मेरी पत्नी ने भी हान बिंग की असलियत को जान लिया और कभी नहीं कहा उसके साथ गलत हुआ है। हान बिंग को निकाले जाने के बाद वहां काम में रुकावट नहीं आई। अब भाई बहन फिर से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लगे। हम सभी परमेश्वर का गुणगान करते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। इससे मैंने जाना कि परमेश्वर के घर में उसके वचनों और सत्य का ही बोलबाला है। सभी काम इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर होते हैं। परमेश्वर के घर में नास्तिक, कुकर्मी और मसीह विरोधी नहीं टिक सकते। मैंने ये अनुभव किया है कि शैतानी फलसफों के सहारे जीने से सिर्फ दुख ही मिलते हैं। इससे किसी को लाभ नहीं मिलता है। उसके वचनों के सहारे ही सदा सुरक्षा और शांति मिलती है। आमीन। वाकई आज मैं शैतानी फलसफों और व्यवस्थाओं के सहारे नहीं जीता।
मैंने बंधनों से छुटकारा पा लिया है और सत्य का अभ्यास कर पाता हूँ। अब धार्मिकता के साथ जी पाता हूँ। ये परमेश्वर के उद्धार की वजह से है और उसके वचनों के न्याय और ताड़ना का प्रभाव है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद।